सबसे पहले हम ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन क्या होता है, कहाँ से हासिल होते हैं, इनका मंबा क्या है, इनका सोर्स क्या है। तो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ से हासिल होते हैं? कहाँ से? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि दीज आर दी कंपाउंड्स विच आर obtained फ्रॉम दी प्लांट्स एंड दी एनिमल्स। तारीफ के अंदर ही हम ये पढ़ चुके हैं। तो गोया अब ओरिजिन में भी हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये पौधों और जानवरों से नेचुरली हम हासिल करते हैं। तो पहला सोर्स इनका प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये जिंदा चीज़ों से हासिल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मुजम्मिल सामने देखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिनरल्स एंड रॉक्स, मिनरल्स मादनियात को कहते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, रॉक्स चट्टानों को कहते हैं। ज़मीन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल से हासिल होते हैं और रॉक्स से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या हो गया? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या हो गया? प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या हो गया? मिनरल्स एंड रॉक्स। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनका ओरिजिन क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी इज द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी तरकीब क्या है? What are the different types of constituents the organic compounds they have? कौन कौन से अज्जा हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं? कंपोजिशन का मतलब है बनावट या तरकीब। कार्बन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हम पहले ही जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम ही कार्बन कंपाउंड्स है, ये तो पता है ना सबको। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा नाम कार्बन कंपाउंड है, इसलिए कार्बन इनका अहम जुज़ होता है। कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन इनका अहम जुज़ है। तो ये कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। गोया एक तो ये कार्बन इनमें होती है, मजीद देखें दे आर मेड अप ऑफ few elements, ये चंद अनासिर से बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, such as कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर etc. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स they are made up of few elements। एक तो कार्बन हो गया ना, कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं ये किन किन अनासिर से मिलकर बनते हैं। सबसे आम चीज क्या है? कार्बन। सबसे आम जुज़ क्या है? कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? कार्बन। और उसके अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एटसेट्रा। On the other hand, inorganic compounds are made up of, अब ये जो टॉपिक है ना याद रखें, इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये जो लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा क्या बन सकता है बता सकते हैं? शाबाश। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आप कहते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दरअसल पूरा इसका जो हेडिंग सही है
वो कंपैरिजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपैरिजन, क्योंकि दोनों की हम पढ़ रहे हैं। अब कंपोजिशन ऑफ पहला जो हमने करैक्टर पढ़ा है वो ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। ये कहाँ से हासिल होते हैं? हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिनरल्स और रॉक्स से हासिल होते हैं। दूसरा जो करैक्टर है वो कंपोजिशन है, बनावट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा है कि सबसे अहम इनका जो जुज़्व है दैट इज कार्बन। कार्बन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा चंद एक और एलिमेंट्स से मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। चंद एक, ज्यादा नहीं, चंद एक। और वो चंद एक भी हमें पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एटसेट्रा।